So students, welcome back to my channel Learning Art. In this video I will be teaching you the use of present tense and the clear use of since and for. I hope it will clear your confusion between since and for. Firstly, I will teach you present tense. What is present tense? Present से आप समझते हैं कि present मतलब अभी की चीज़ जो हो रही हो. So present tense refers to the tense which denotes present action. जो चीज़ presently हो रही है उसको present tense बताता है. इसको present simple में वो चीज़ जैसे होती है, it is habitual action or the action we do on a daily basis. ये वो एक्शन होता है जो हम हैबिट में करते हैं, जो चीज़ या फिर अपने डेली बेसिस पे करते हैं. इसका रूल क्या होता है? पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. एस और ई एस वर्ब के साथ तब आता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे कि ही शी इट या किसी का नाम. सपोज ही स्पीक्स इंग्लिश. स्पीक क्या है? वर्ब है. ही क्या है? सिंगुलर है, तो इसलिए ही स्पीक्स हो गया इंग्लिश. ही ब्रशेस हिज टीथ. अब ब्रश के साथ ई एस लग गया. ही क्या है? सिंगुलर है, इसलिए ब्रशेस, ही ब्रशेस हिज टीथ. द एग्ज़ाम्स begins at 10 AM. एग्ज़ाम 10 बजे शुरू होता है. राहुल डज हिज होमवर्क. राहुल अपना काम करता है. सिंपल प्रेजेंट विद प्लूरल, प्लूरल विद आई यू दे. सो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें एस और ई एस नहीं लगता. इसमें सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है. जैसे कि आई डू योगा एवरी डे. मैं रोज़ योगा करती हूँ या करता हूँ. सो इसमें डू का डू ही रहा, एस और ई एस नहीं लगा. सो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल विद प्लूरल. नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट वो चीज़ होती है, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट. ये पास्ट और प्रेजेंट के बीच का लिंक बताती है. ओके. इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ, जैसे कि शी हिट ही इट पर्सन नेम, या फिर हैव लगता है प्लूरल के साथ, जैसे कि आई दे वी यू. ही हैज़ वर्कड फॉर अस सिंस 2014. वो हमारे लिए 2014 से काम करता आ रहा है, मतलब वो पास्ट से करता आ रहा है, प्रेजेंटली भी कर रहा है. ही हैज़ विजिटेड दुबई सेवरल टाइम. वो दुबई कई बार जा चुका है. आई हैव ईटन ऑल द फूड. मैं सारा खाना खा चुकी हूँ. यू हैव डन योर होमवर्क. तुम सारा काम कर चुके हो. सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट. नाउ इट्स टर्न फॉर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कॉन्टीन्यूअस मतलब जो एक्टिविटी कंटिन्यूटी में चल रही है. सो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस इज जो एक्टिविटी प्रेजेंट में कंटिन्यूटी में चल रही है. टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. जब हम बोल रहे हैं उस समय वो चीज़ चल रही हो. इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. इज लगता है सिंगुलर के साथ, एम लगता है आई के साथ, एंड आर लगता है प्लूरल के साथ. जैसे कि आई एम सिंगिंग द सॉन्ग. मैं गाना गा रही हूँ, मतलब कंटिन्यूशन में प्रेजेंटली गा रही हूँ. ही इज प्लेइंग. वो कंटिन्यूशन में प्रेजेंटली खेल रहा है. रोहन इज वर्किंग. रोहन काम कर रहा है. दे आर प्लेइंग. वह खेल रहे हैं. सो दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. दिस इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब जो चीज़ इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो चीज़ पहले शुरू हुई थी एंड हैज़ कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, एंड प्रेजेंट मोमेंट में भी वो कंटिन्यूटी में चल रही है. जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस सिंस या फिर फॉर. सो सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन लगेगा सिंगुलर, हैव बीन लगेगा प्लूरल, वर्ब के साथ आई एन जी लगेगा और प्लस लगेगा सिंस या फॉर. अब जो सिंस लगेगा वो लगेगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और जो फॉर लगेगा वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ. वो मैं आपको आगे भी क्लियर करने वाली हूँ सिंस एंड फॉर का यूज़. ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours. वो 2 घंटे से पढ़ रहा है. ओके. आई हैव बीन वेटिंग सिंस 5 o'clock. सिंस इसलिए लगा क्योंकि बता रखा है कि 5 बजे से मैं वेट कर रही हूँ. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years. मैं 10 सालों से पढ़ा रही हूँ. अब वो 10 साल कौन से साल से लेके कौन से साल तक है ये तो नहीं बता रखा है, इसलिए फॉर लगा. ओके. अब हमारा यूज़ आ गया सिंस और फॉर का. सिंस और फॉर जो लगते हैं वो
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले टेंसों में लगते हैं, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। ओके, सो सिंस जो लगता है, सिंस लगता है स्टार्टिंग पॉइंट, जो चीज़ या तो जब से स्टार्ट हुई और या फिर किसी डेट या फिर किसी टाइम के साथ जो मेंशन हो, जैसे कि सिंस 6 o'clock, सिंस 1995, सिंस 2 जून, सिंस आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी, मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था सिंस मार्च, जो चीज़ प्रॉपर रेफर कर रखी हो, सिंस लगता है उसके साथ। फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम, कितने समय से कितने समय तक, जैसे कि नंबर प्लस टाइम वर्ड। नंबर प्लस टाइम वर्ड से आप क्या समझते हैं, कोई भी टाइम जो नंबर में दे रखा हो या फिर वर्ड में दे रखा हो, उसके बाद लगता है फॉर। सो फॉर में पीरियड ऑफ टाइम तो बता रखा होता है, लेकिन नहीं बता रहा होता कितने देर, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक। तो जैसे कि फॉर 5 मिनट्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 6 डेज, फॉर 7 मंथ्स, फॉर 10 ईयर्स। अब वो 10 ईयर्स कौन से 10 ईयर्स हैं, कब से लेके कब तक 10 ईयर्स हैं, ये नहीं बता रखा है, इसलिए फॉर 10 ईयर्स, फॉर अ हाफ आवर, फॉर एन हाफ आवर, फॉर एवर। तो इसलिए फॉर लगा है जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम ना दे रखा हो लेकिन पीरियड ऑफ टाइम दे रखा हो। तो आई होप यू विल get a clear vision of use of since and for, and I will be teaching you future tense in part 3 video.